बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। पीडीएम का 13 दिसंबर का लाहौर का जो जलसा है वो बहुत अहम राज और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल जो चीज़ें हैं वो उगलने जा रहा है। इस जलसे के हवाले से अब तक जो खबरें आई हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि जो 3 इस्तीफ़े डिमांड किए जाने थे उसमें आर्मी चीफ़ का इस्तीफ़ा भी डिमांड करना था, और पूरी प्लानिंग इस पर हो चुकी है। और ये सोचा ये जा रहा है कि शायद कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाएं तो ये इस फैसले को रद्द कर सकते हैं, वरना ये मुकम्मल तैयारी है स्टेज से। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो ज़्यादा लोग हों या कम हों, इन्होंने डिमांड करना है आर्मी चीफ़ का इस्तीफ़ा, और उसके बाद जो हालात तब्दील होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन उसके हवाले से साथ साथ जो पीडीएम का लाहौर में जलसा है, नेक्टा की तरफ से ये जो खदशात ज़ाहिर किए गए हैं दहशतगर्दी के, और जो वार्निंग भी दी गई है, और मुल्क में इस वक्त जो है सूरत हाल इतनी संगीन है और इतनी हसास हो चुकी है, ख़ास तौर पर 13 दिसंबर लाहौर के जलसे में 2-3 एजेंसियों की तरफ से ये ख़बरें दी जा चुकी हैं और ऐसे खदशात का इजहार किया जा चुका है कि बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं और इस तरह का जब बता दिया जाता है कि आपके इस जलसे में जो है दहशतगर्दी होने का ख़दशा है, ये कोई वैसे ख़बर नहीं दे दी जाती और या मुंह उठा के कोई भी कह दे दहशतगर्दी होने का ख़तरा है। बाकायदा तौर पर इस पर रिसर्च की जाती है, ख़बरें होती हैं, ट्रैक किया जाता है मुख्तलिफ जो लोगों को, उसके बाद ये कोई एक जो है डिटेल पास की जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन इस चीज़ को ललकार रहा है और कौन आवाम की जानों से खेलना चाह रहा है। ये बड़ी वाजिया और बहुत अहमियत का हामिल ये सवाल है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा पहले कि हम इस्तीफ़े देंगे और किसी सूरत भी जलसा करेंगे, और फजलुर रहमान जो है वो जिस तरह रियासत से टकराने पर तुले हुए हैं और अपने जो लोगों को ललकार रहे हैं, जिस तरह मुल्तान जलसे में भी उन्होंने कहा था कि लाठी का जवाब लाठी से, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अगर मुल्तान जैसी सूरत हाल बनाई गई तो हम फिर उसी तरह जवाब देंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से टकराएंगे, इदारों से टकराएंगे, या पुलिस से टकराएंगे ना, रियासत से आप टकराएंगे। जब आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हाँ आपको अगर वो लाठी मारते हैं, अगर आप कानून आप पर हाथ डालते हैं तो आप कानून को पकड़ लें, ऐसा तो नहीं होता। ये पैगाम दिए जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह के बारे में कल एक ख़बर सामने आई थी, और बड़े करीबी जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनकी तरफ से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह जो है मरियम नवाज़ को यकीन दहानी करवा चुके हैं कि लाहौर जलसे में सूरत हाल बिगाड़ने की ज़िम्मेदारी उनकी है। अब अगर तो ये बात है, चूँकि बज़ाहिरन अगर देखा जाए, गैर जानिबदाराना तौर पर देखा जाए, तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर और जो है खौफनाक नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर पीडीएम और जो है नून लीग के हवाले, फजलुर रहमान और नून लीग के हवाले से पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहती जिसका उन्हें सियासी तौर पर नुकसान हो, क्योंकि उनका एक सियासी बैकग्राउंड और सियासी कैपेबिलिटी उनकी मौजूद है अभी भी। तो वो ये समझते हैं पीपल्स पार्टी के लोग कि हम इस हवाले से पीडीएम को एज हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज आर्जी तौर पर जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइंदा के मुल्की मसाइल और आइंदा के जो दीगर मसाइल जो उठाए गए हैं और जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़बान दराजी की जाती है, इससे वो पीछे हैं। और वो एक वैसे ही जिस तरह एक आम तौर पर अगर तीर निशाने पे लग गया तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं, पीपल्स पार्टी इस तरह खेल रही है। मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके पास तो कुछ रहा नहीं है, ना उनका कोई आइंदा सियासी कोई बैकग्राउंड है, ना कोई फ्यूचर उन्हें दिख रहा है। तो वो जो है अब जो महाज है और आखिरी पत्ते खेलने पर तुले हुए हैं, और यही सेम सिचुएशन है फजलुर रहमान की। क्योंकि फजलुर रहमान की जो मुस्लिम लीग नून की अगर आप कहें तो मुस्लिम लीग नून की फिर आपको समझ आती है, शायद कोई कोने खुदरे से अगर कोई उनकी सियासी फ्यूचर की बात करने वाला कोई आदमी मिलता है तो शायद कोई मिलता ज़रूर है। लेकिन फजलुर रहमान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फजलुर रहमान की जो सियासी जवाल शुरू हो चुका है उसको कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता, और कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि फजलुर रहमान जो है एक दफ़ा फिर उभर कर सामने आएंगे। और फिर ये, क्योंकि फजलुर रहमान का जो सियासी बैकग्राउंड आज से पहले भी जो रहा है वो यही रहा है कि दूसरों के सहारे पर, दूसरों के कंधे पर चढ़ के ये ऊपर आए हैं और इन्होंने अयाशी की है। एक शख्स जो 44 लाख की लस्सी पी जाए तो उससे आने वाले दिनों में, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी जहालत हो, जितनी भी कोई भी शख्स उस बारे में उस शख्स के बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसका कोई फ्यूचर है सियासी तौर पर, और उससे क्या तवक्को की जा सके जो फिर मैं कह रहा हूँ कि 44 लाख की उन्होंने लस्सी पी ली है।
तो अब ये जो है अपोजिशन जो है ख़ास तौर पर लाहौर जलसे में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। और उससे पहले जो बहुत बड़ी तब्दीली भी आई है, जो वज़ारत रेलवे हैं उनको हटाकर दाखिला की कलमदाम उनको सौंपा गया शेख रशीद साहब को, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और ये भी सकता है कि PDM की जो कायदीन हैं और ख़ास तौर पर फजलुर रहमान और नून लीग के कुछ लोग और जो मरीम नवाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है शेख रशीद साहब बहुत बड़ा ख़तरा जो है बनकर सामने उभरे हैं। आने वाले दिनों में देखना ये है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा होती है। और बहुत ज़्यादा हसास मामला इसलिए है कि क्योंकि मुख्तलिफ़ एजेंसियों की तरफ से और ख़ास तौर पर नेक्टा की तरफ से जब ये दहशतगर्दी होने का ख़तरा सामने लाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि PDM के कायदीन को होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम के लिए इनको सोचना चाहिए। आवाम की जानों से किसी किस्म का इनको खिलवाड़ मैं समझता हूँ कि इदारों को भी नहीं करना चाहिए। और हुकूमत इस मामले में अपना जो है काम जारी रखे हुए है। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सिर्फ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब जो निज़ाम बना हुआ है, अगर इनको लोग हुकूमत रोकती है तो ये लोग जो हैं अपने लोगों को ये कह बैठे हैं और किराए के जो गुंडे लाते हैं उनको ये सबक पढ़ाए हुए हैं कि अगर आपको पुलिस रोकती है और अगर आपको कोई भी रियासती इदारे की तरफ से आपको रुकावट डाली जाती है तो आपने उन पर हमला कर देना है। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और आप ये कहने अगर कहा जाए कि गलत ना होगा तो ये रियासत से मैं समझता हूँ संगीन गद्दारी है। क्योंकि रियासती इदारे पर अगर कोई हमला करने की दावत देता है तो वो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता।